पाकिस्तान ने खुद ही खोल डाली अपनी कब्र, बलूचिस्तान ने बता दी पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ी। बस इस तरह से हमला करे भारत, 1 महीने में घुटने टेक देगा पाकिस्तान। भारत को मिला महा ऑफर। बलूचिस्तान मांगे आजादी, भारत को मिलेगा बगराम एयरबेस। चक्रव्यूह में फंसा चीन पाकिस्तान। बिना जंग लड़े ही पाकिस्तान की हार तय। भारत ने बिछाई ऐसी बिसात की दुनिया रह गई दंग। दिल्ली की गलियों से लेकर रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर तक इस वक्त जो चक्रव्यूह बुना जा रहा है, उसकी भनक शायद ही दुनिया को लगी हो। पाकिस्तान अपनी पुरानी आदतों से मजबूर होकर भारत में एक बार फिर 90 के दशक जैसा माहौल बनाने की जो नापाक साजिश रच रहा था, वो उसी के गले की फांस बन चुका है। लाल किले के पास हुए एक धमाके की जांच ने एक ऐसा सिरा खोल दिया है जो सीधा जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी आकाओं तक जाता है। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि ये 2025 का नया भारत है, जो अब सिर्फ रक्षा नहीं करता बल्कि दुश्मन की मांद में घुसकर उसका शिकार करना जानता है। ठीक इसी वक्त जब पाकिस्तान अपनी घिनौनी चालें चल रहा था, पश्चिम से एक ऐसी आवाज उठी है, एक ऐसा ऑफर आया है जिसने इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों के होश उड़ा दिए हैं। ये ऑफर आया है बलूचिस्तान से, पाकिस्तान के उस हिस्से से जिसे वो अपनी जागीर समझता है। बलूच नेताओं ने भारत को वो राज बता दिया है, वो कमजोर नस पकड़वा दी है जिसे दबाते ही पाकिस्तान 1 महीने के अंदर घुटनों पर आ जाएगा। ये उस ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत है जिसकी तैयारी भारत सालों से कर रहा था। सवाल है कि आखिर दिल्ली में पाकिस्तान क्या बड़ी साजिश रच रहा था? बलूचिस्तान ने भारत को ऐसा क्या ब्रह्मास्त्र थमा दिया है? पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर की वो कौन सी कमजोर नस है जो अब भारत के हाथ लग गई है? और ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है जो बिना जंग लड़े ही पाकिस्तान को तबाह कर सकता है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरे खुफिया खेल की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे पाकिस्तान का बिछाया जाल उसी के लिए एक महाविनाशक चक्रव्यूह में तब्दील हो गया है। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहां सुरक्षा एजेंसियों को लाल किले के पास हुए एक धमाके की जांच में पाकिस्तानी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सीधे लिंक मिलते हैं। पकड़े गए संदिग्धों ने खुलासा किया कि उनके हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे हैं और ये किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। पाकिस्तान की मंशा साफ थी, भारत में अस्थिरता फैलाना, लोगों में डर पैदा करना और दुनिया को दिखाना कि भारत सुरक्षित नहीं है। वो 1990 का वो दौर वापस लाना चाहता था जब भारत अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा था और पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर अपनी चालें चलता था। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया। वो आज भी भारत को उसी पुराने चश्मे से देख रहा है, लेकिन भूल गया कि गंगा में बहुत पानी बह चुका है। ये वो भारत नहीं है जो सिर्फ हमलों के बाद निंदा करेगा और डोजियर सौंपेगा। ये वो भारत है जो उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जवाब देता है। भारत की खामोशी को पाकिस्तान उसकी कमजोरी समझ बैठा, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। भारत की खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल चुपचाप ऑपरेशन सिंदूर पर काम कर रहे थे। ये एक ऐसा मल्टीलेयर ऑपरेशन है जिसका मकसद सिर्फ सीमा पर दुश्मन को रोकना नहीं, बल्कि दुश्मन की जड़ पर ही प्रहार करना है, उसकी आर्थिक और सामरिक कमर को हमेशा के लिए तोड़ देना। पाकिस्तान को लगा कि वो दिल्ली में एक छोटी सी चिंगारी लगाकर आग भड़का देगा, लेकिन उसने अनजाने में एक ऐसे ज्वालामुखी को छेड़ दिया है जिसका लावा अब सीधा रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। भारत बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था और वो मौका उसे दिया है खुद पाकिस्तान के सबसे बड़े सताए हुए लोगों ने, बलूचिस्तान के जांबाजों ने। जैसे ही दिल्ली में पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ, बलूचिस्तान से एक ऐसी गरज सुनाई दी जिसने इस पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। बलूचिस्तान के एक बड़े अधिकार समूह के कार्यकर्ता और रक्षा विश्लेषक मीर यार बलूच ने दुनिया के सामने एक ऐसा बयान दिया जो पाकिस्तान के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं है। उन्होंने भारत से सीधी और निर्णायक कार्रवाई की मांग की। मीर यार बलूच ने साफ कहा, पाकिस्तान का अपनी फितरत बदलने का कोई इरादा नहीं है। अब वक्त आ गया है कि भारत इजराइल की तरह एक बड़े पैमाने पर निर्णायक कार्रवाई पर विचार करे। सोचिए, ये शब्द कितने मायने रखते हैं। ये कोई भारतीय नेता नहीं कह रहा, ये वो शख्स कह रहा है जो पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ है, जो पाकिस्तानी फौज के जुल्मों को दशकों से झेल रहा है। उन्होंने आगे जो कहा, उसने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की रातों की नींद हराम कर दी है। मीर यार बलूच ने दावा किया, पाकिस्तान 1 महीने तक भी भारत के हमले नहीं झेल पाएगा।
ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये पाकिस्तानी फौज की असलियत का वो कड़वा सच था जिसे वो दुनिया से छिपाता आया है। ये उस खोखले ड्रैगन की हकीकत थी जो बाहर से भले ही ताकतवर दिखता हो, लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है। ये बयान भारत के लिए एक खुला निमंत्रण था, एक इशारा था कि अब सही वक्त आ गया है पाकिस्तान से आखिरी हिसाब चुकता करने का। बलूच नेता ने भारत को वो संजीवनी बूटी दे दी जिसकी उसे तलाश थी। उन्होंने भारत को बताया कि अब रक्षात्मक खेलने का वक्त खत्म हो चुका है, अब संघर्ष को निर्णायक रूप से खत्म करने का समय है, और इस काम में बलूचिस्तान भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने ऑपरेशन सिंदूर को एक्टिवेट करने के लिए हरी झंडी दे दी। भारत को अब पता चल चुका था कि दुश्मन कमजोर है और उसे तोड़ने की चाबी अब भारत के हाथ में है। अब आता है इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। वो कमजोर नस क्या है, वो सीक्रेट प्लान क्या है जिससे पाकिस्तान एक महीने में ही घुटने टेक देगा। मीर यार बलूच ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की, उन्होंने भारत के सामने एक पूरा खाका, एक पूरा ब्लूप्रिंट पेश कर दिया। उन्होंने पाकिस्तानी फौज की उस सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया जिसका फायदा उठाकर भारत उसे नेस्तनाबूद कर सकता है, और वो कमजोरी है पाकिस्तान का टू फ्रंट वॉर सिंड्रोम, यानी दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने की मजबूरी। इसे सरल भाषा में समझिए, पाकिस्तानी फौज का सारा ध्यान, उसकी सारी ताकत हमेशा से भारत से लगी पूर्वी सीमा पर केंद्रित रही है। उसने अपनी सारी मिसाइलें, सारे टैंक, सारे लड़ाकू विमान भारत की तरफ तैनात कर रखे हैं, लेकिन वो अपनी पश्चिमी सीमा जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लगती है उसे हमेशा से अपनी जागीर समझता आया है। उसे लगता था कि ये मोर्चा हमेशा शांत रहेगा, लेकिन बलूच नेता ने इसी कमजोर नस पर उंगली रख दी। उन्होंने भारत को एक महाप्लान ऑफर किया। प्लान ये है कि भारत खुले तौर पर बलूचिस्तान और अफगानिस्तान को रक्षात्मक और सैन्य सहायता दे। उन्होंने भारत से कहा कि वो अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस के साथ साथ कम से कम 10 और हवाई अड्डों को ऑपरेशनल करे। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? भारतीय वायुसेना की पहुंच सीधे पाकिस्तान के दिल तक हो जाएगी। वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से पर मिनटों में हमला कर सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने भारत से अफगानिस्तान को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलें देने की भी मांग की, ताकि अफगानिस्तान पाकिस्तानी हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। अब जरा इस चक्रव्यूह की कल्पना कीजिए। एक तरफ पूर्वी सीमा पर भारत की विशाल सेना खड़ी होगी और दूसरी तरफ पश्चिमी सीमा पर बलूच लड़ाके और भारत द्वारा सुसज्जित अफगानी सेना पाकिस्तानी फौज पर कहर बरपाएगी। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की फौज को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। उसकी सप्लाई लाइन कट जाएगी, उसके सैनिक हताश हो जाएंगे और उसका कमांड और कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। ये एक ऐसा दुस्वप्न है जिसके बारे में सोचकर ही पाकिस्तानी जनरलों के पसीने छूट जाते हैं। बलूच नेता ने दावा किया है कि अगर उन्हें जरूरी हवाई सुरक्षा मिल जाए तो बलूच सेना कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान पर कब्जा कर सकती है। ये है वो कमजोर नस, ये है वो अचूक बाण जो भारत को बलूचिस्तान ने थमाया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, ये एक आर्थिक महायुद्ध भी है जो पाकिस्तान को बिना एक भी गोली चलाए कंगाल बना देगा। और इस आर्थिक युद्ध की चाबी भी बलूचिस्तान के पास ही है। मीर यार बलूच ने अपने प्लान के दूसरे और सबसे घातक हिस्से का भी खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि बलूच बल जल्द ही बलूचिस्तान की खनिज संपदा पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेंगे। अब ये बात आपको छोटी लग सकती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मौत की घंटी है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान जिस बलूचिस्तान को अपना सबसे पिछड़ा हुआ सूबा मानता है, वही उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बलूचिस्तान सोना, तांबा, गैस, यूरेनियम और बेशकीमती खनिजों से भरा पड़ा है। चीन अपने कुख्यात CPEC चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के जरिए इन्हीं खनिजों को लूटकर ग्वादर बंदरगाह के रास्ते अपने देश ले जा रहा है। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था इसी लूट पर टिकी है। अब सोचिए, अगर बलूच लड़ाके इन खदानों पर, इन गैस फील्ड्स पर और ग्वादर पोर्ट तक जाने वाले रास्तों पर कब्जा कर लें तो क्या होगा? पाकिस्तान को होने वाला अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान उसे एक झटके में दिवालिया बना देगा। उसके पास अपनी फौज को खिलाने के लिए, अपने टैंकों में तेल भरने के लिए और अपने सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। चीन का CPEC प्रोजेक्ट, जो पहले से ही बलूच हमलों के कारण हाँफ रहा है, वो पूरी तरह ठप हो जाएगा। ये एक ऐसा आर्थिक प्रहार होगा जिससे पाकिस्तान कभी उबर नहीं पाएगा। यही है ऑपरेशन सिंदूर का असली मकसद, दुश्मन को सैन्य और आर्थिक
दोनों मोर्चों पर एक साथ घेर कर उसे पूरी तरह लाचार बना देना। भारत को सीधी जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान अपनी ही आग में जलकर राख हो जाएगा। ये चाणक्य की वो नीति है जो कहती है कि दुश्मन को खत्म करना है तो उसकी जड़ों पर प्रहार करो, उसकी शाखाएं अपने आप सूख जाएंगी। तो बलूचिस्तान का ऑफर भारत के लिए वो त्रुप का इक्का साबित हुआ है जिसने पाकिस्तान और चीन की पूरी बाजी को पलट दिया है। पाकिस्तान आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसके एक तरफ भारत की फौलादी दीवार है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की सुलगती हुई आग। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की सारी हेकड़ी निकल चुकी है क्योंकि उसे पता है कि उसकी फौज दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने के काबिल नहीं है। ये नए भारत की वो खामोश हुंकार है जो पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि अब हम अपनी सुरक्षा और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत को बलूचिस्तान के इस ऑफर को स्वीकार कर ऑपरेशन सिंदूर को पूरी ताकत से लागू कर देना चाहिए? क्या पाकिस्तान का अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसकर टूटना तय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।